मैं थोड़ा-सा ना अभी भी समझने की कोशिश में हूँ कि देखिए नाचने गाने का जो शौक है वो तो बंगाल में देखिए हमेशा से था, जैसे खास कर है। कह रहा हूँ मैं, अभी भी है। घर में कोई ना कोई अपने बच्चे को कुछ सिखाता है। बिल्कुल। और तब भी शोज होते थे, लोग अलग अलग शहरों में जाते थे, प्रदर्शन करते थे। वो एक एकदम मतलब वो है, ठीक है, ये अलग है। कोई तवायफ लेकिन कब हो जाता है? क्या तब हो जाता है जब यही व्यक्ति जो अलग अलग जगह शोज कर रहा है, अगर वो कोठे पे नाचे तो उसे तवायफ कहते हैं, या जब वो प्लस सेक्स वर्क भी करे, सेक्स वर्कर भी बने, तो तवायफ कहलाते हैं। सो या इसका कोई, मैं समझ रहा हूँ कि इसका कोई एक साफ साफ ऐसा कैटेगराइजेशन है ही नहीं। नहीं, मुझे लगता है कोठों से उनका एसोसिएशन तो रहा ही है। और जैसे आप कह रहे हैं, उनको उस ज़माने में अगर कोई महफ़िल सजाना होता था, बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुआ, या किसी को महफ़िल मुशायरा कुछ भी सजाना होता था, तो एंटरटेनमेंट के लिए किसी को बुलाया उन्हें जाता बुलाते था। थे। तो उन्हें बुलाया जाता था। तो और उनका फिर, और उसमें भी कैटेगरीज होते थे, सबको नहीं निमंत्रण जाता था, और सबको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो जो बिल्कुल ही सबसे ऊपर स्तर पे थे वो तवायफ कहलाते थे। तो एक कहानी है गौहर जान की, फिर उनको कहीं मध्य प्रदेश में बुलाया गया, कलकत्ते से जाना था उनको। और मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब उस रुतबे की वो थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगी, मेरा रसोइया चलेगा, मेरा हकीम चलेगा, सारी पलटन लेके हम लोग सब जाएंगे। लेकिन वो कहें कि मैं ट्रेन में ना जाऊँगी। अच्छा। अब मेरे लिए ट्रेन काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब क्या? तो उन्होंने कहा मेरे लिए पर्सनल ट्रेन भेजिए। और उस ज़माने में फिर पर्सनल ट्रेन आई उनके लिए। अब वो तो उस लेवल की थी, लेकिन उनसे अब वो तो बिल्कुल ऊंचे स्तर पे थी। उनसे भी नीचे जो थी, जो कमाती थी, जो महफिलें सजाती थी, उनको तवायफ कहा जाता था। जैसे आप कह रहे थे, अमीर घराने के लड़कों को भेजा जाता था कि थोड़ी तहजीब सीख लें, तमीज़ सीख लें, उठना बैठना सीख लें, पान कैसे मुंह में डालते हैं सीख लें। तो ये कोठे सारा तहजीब के गढ़ थे एक समय। बिल्कुल। इनफैक्ट कहते हैं 64 आर्ट्स जिसको कहते हैं, उनको उनको सब आना चाहिए। 64 कलाओं में निपुण। 64, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से एक ये भी, एक दो ये भी।